फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होगा लिमिट, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव निकालने का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या ये क्लियर है? हाँ, डेरिवेटिव में जैसे ट्रेनों का तुम निकाले थे साइन का, आरडी में इसी से किया इसका नंबर। हाँ वो हम करेंगे ना, तो उसमें मेंशन किया होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो या डायरेक्ट। तो अब हम उसी चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले हैं। अभी करेंगे sin x का डेरिवेटिव इस मेथड से। वो तो फॉर्मूला है, तुमने याद कर लिया उस चीज को। मैंने कब डिराइव करके बताया sin x का डेरिवेटिव cos x होता है? मैंने तो सीधा फॉर्मूला पे लिखा दिया, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। इन दोनों को यूज करके फिर मैंने tan cot sec सबका बताया था, लेकिन इन दोनों का तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखाया था। समझ गए ना? चलो, अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं बताऊं कि बताऊं? अगर बताना है तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, 1 सेकंड बस ध्यान देना और क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो ये मेरा एक फंक्शन है f ऑफ x, समझ गए? यहां पर एक पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट है x। तो पॉइंट x पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे f ऑफ x। थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, कितना आगे बढ़ रहा हूं? h डिस्टेंस में आगे बढ़ रहा हूं। अब जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो चेंज होके क्या बन जाएगा? x प्लस h। अब जो मेरे फंक्शन की वैल्यू यहां पर मिलेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? f ऑफ x प्लस h बोलूंगा। क्या ये समझ में आ गया? तो मैं इन दोनों पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कॉमा f ऑफ x होगा। क्या ये क्लियर हो गया? और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस h कॉमा f ऑफ x प्लस h, यही होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक्चुअल में ये मेरा क्या है? x1 y1 और ये मेरा क्या है? x2 y2। और स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही पढ़ा है। तो y2 माइनस y1 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस h, ये आपका y2 माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? f ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय क्या आता है? डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? ये है, माइनस x1 मतलब ये है। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो x और x कट जाएगा और डिवाइडेड बाय में क्या बच जाएगा? h। और देखो यही चीज यहां पर आई है। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि डेरिवेटिव आपको क्या देता है? स्लोप देता है, और ये स्लोप उसका मिला है। अब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने क्यों लिया? क्योंकि हम ये मान रहे हैं ये जो h है, ये जो विड्थ है, ये हम बहुत छोटी सी ले रहे हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका स्लोप निकाल रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम सबसे पहला डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स स्क्वायर का। चलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले से पता है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है ना? लेकिन अब इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम आपको f ऑफ x प्लस h निकालने का करना पड़ेगा। तो f ऑफ x प्लस h का मतलब, इधर सामने देखना, एक सेकेंड सारे बच्चे, यहां पर देखो, अगर इनपुट में x है तो आउटपुट में किसका स्क्वायर है? x का, जो इनपुट है उसका स्क्वायर। यहाँ इनपुट पे क्या है? x प्लस h। तो बताओ क्या आएगा यहां पर? x प्लस h का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें निकालने के बाद अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब इसके बाद इस जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे क्या आएगा? x प्लस h का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो लिख लो उसकी जगह पे x प्लस h का होल स्क्वायर। रखर, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यूज जो पुट कर रहा हूं, समझ में आया? माइनस फॉर्मूले में देखो फिर क्या लिखा है माइनस के बाद? f ऑफ x माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहां पर? देख लो, x स्क्वायर। तो यहां पर माइनस क्या आ जाएगा इस जगह पे? x स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आता है चेक कर लो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से, h, तो डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा h। क्या ये क्लियर सबको? अब हम डायरेक्टली लिमिट यहां नहीं लगा सकते। डायरेक्टली लिमिट लगाने से मेरा मतलब है h की जगह पे मैं 0 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और फंक्शन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज करेंगे या सिंप्लीफाई या एक्सपांड करेंगे, जो भी करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के फैक्टराइज कर दूं। दूसरा क्या तरीका है और मेरे पास, दूसरा तरीका ये वाले पूरे टर्म को मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के क्या कर दूं, एक्सपांड कर दूं। समझ गए ना? तो ये वाला तरीका करते हैं, इसका एक्सपांशन कर देते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। ऐसा ही होगा। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा न्यूमरेटर में देख लो, h स्क्वायर प्लस 2xh, यही बचा। अब कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, क्या कॉमन निकलेगा, h, तो h कॉमन निकाल लो। यस, तो h कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, h प्लस 2x, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया, h। अब ये दोनों h और h क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x, क्योंकि लिमिट h की जगह पे लगेगी। तो फाइनली आंसर आपके पास कितना आ गया, 2x। क्या ये सबको समझ में आ गया? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? चलो अब एक काम करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालो सेम यूज करके। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, एक्स क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक सोच। अब देख ले, प्रखर क्या प्रॉब्लम बता मेरे को। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कौन सा वाला लाइन बता। ये 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 कैसे आया, ये पूछ रहा है। देख तेरे को अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर x की जगह पे तेरे को x प्लस एच पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में देख x प्लस एच लिखा हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू तुझे निकालनी पड़ेगी। तो अगर तेरे को जैसे f ऑफ x दिया तो मैं f ऑफ 1 निकालने बोलूं, तो x की जगह पे क्या डालेगा, 1, लेफ्ट और राइट दोनों में। अगर f ऑफ 2 निकालने बोला तो x की जगह पे क्या डालेगा, 2। वैसे ही अगर तेरे को f ऑफ x प्लस एच निकालना है तो इनपुट में x की जगह पे क्या डाल देगा, x प्लस एच डालेगा। तो राइट साइड में भी जो x का स्क्वायर था वो किसका स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर। समझा? तो देख इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करेगा। क्या करेगा, तेरे को सबसे पहले गिवन है f ऑफ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू तेरे को गिवन है ना, लेकिन तेरे को इसमें पुट करने के लिए ये वाली वैल्यू भी चाहिए। तो ये कैसे निकालेगा, तो यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर देगा, x प्लस एच पुट कर देगा। तो राइट साइड में क्या होगा बता, x प्लस एच का होल क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देगा। कितने बच्चों को आ गया, ये आ गया? ओके, हाँ 3x स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। और प्रखर तू इसको पहले बना,
ये दोनों वैल्यू पुट किया, एक बार बता जल्दी। देख प्रखर, यहां तक किया क्या, एक बार चेक कर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या हो गया, h। फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स में से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल जाएगा, h। तो यहां पर बचेगा h² प्लस 3hx प्लस 3x² डिवाइडेड बाय h। चेक कर यहां तक क्लियर। फिर दोनों से h और h कट जाएगा ऊपर और नीचे से। अब लिमिट लगा देना, लिमिट लगाएगा मतलब h की जगह 0 डाल देगा, तो 0² प्लस 3 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 3x²। तो आंसर आएगा 3x²। कितने बच्चों का ये हो गया, ये वाला? किसी का नहीं हो रहा है? हो गया, क्या रहा है? और किसी का नहीं हुआ? उसका सही है। हाँ ए आएगा ना, तुम लोगों को तो पता है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसका कोफिशिएंट आएगा। अब जिनका नहीं बना उनको यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो इधर हटाओगे इसको। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या दी है, ए एक्स प्लस बी। अगला तुमको क्या निकालना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस बी। क्या यही गलती किया, क्यों हुआ ये गलती, ये बताओ। तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई, सिंपल सा रूल है, जहां एक्स है वहां एक्स को हटा के ब्रैकेट में लिखना है एक्स प्लस एच, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सार्थक, साइन एक्स का डेरिवेटिव। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली पुट कर रहा हूं ना। प्रखर ये समझ में आया मैंने क्या किया? साइन एक्स चेक कर लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब लिमिट h की है तो यहाँ h है ही नहीं, तो क्या बचेगा, a, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, वो साइन वाला नहीं, दूसरा कुछ दे देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव निकालो।
यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इतना छोटा दिख जाता है ना लास्ट बेंच तक। ये बस चेक करो कि तुम लोगों ने ये सही निकाला या नहीं। ये सही है, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है इसमें। समझ में आ रहा है ना प्रखर, क्लियर? देखो फिर उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करोगे टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी? इधर 3 है उधर 2 है, 6 टर्म्स बनेंगी, है ना? वो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या क्या आएंगी टर्म्स? सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 मतलब 2x, फिर h को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एच एक्स प्लस 2h, फिर 1 को करूंगा तो प्लस x प्लस 2। ऐसे टोटल 6 टर्म्स आएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करूंगा फिर 6 टर्म्स, लेकिन सामने में क्या है? माइनस, तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस 2x, पहले x को मल्टीप्लाई किया, माइनस x माइनस h माइनस 2।
चेक करो, ये टोटल 6 और 6 12 टर्म्स आ गई। अब अगर इनके साइन सही है, सारी टर्म्स सही लिखे हो, तो बहुत सारी टर्म्स इसमें कटेंगी। जैसे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये +2 और ये -2, ये -x और ये +x, और कुछ कटेगा क्या? ये 2x, हाँ +2x और -2x, +hx और -hx, सब कट जाएगा। सिर्फ ये बचेगा +2h और -h। तो +2h -h मतलब कितना हो जाएगा? h। तो न्यूमरेटर में सिर्फ h बच जाएगा। और वो h क्यों बचा है? ताकि हम न्यूमरेटर के h से उसको काट सके। क्या ये क्लियर हुआ? अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों h जो है डिनोमिनेटर के h से काट सके, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 1/x + h + 2 इंटू x + 2, यही आएगा। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने से मेरा मतलब है h की जगह पे क्या डाल दो? 0। तो h की जगह पे अगर 0 डालोगे तो फाइनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x + 2 का होल स्क्वायर। ये आया क्या आंसर? क्या? हाँ तो फर्स्ट वाला स्टेप है ना, हाँ, उसमें अगर h+1 को कॉमन है और नीचे h+2 एक सेकेंड ना। तुम क्या बोल रही हो? ये यहां पर बोल रही हो क्या? यहां पर किसको कॉमन लेना? और h+, x, ये x+1 इसको, और नीचे से x+2 को। तो x+1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं, और इसमें से भी, ऐसा बोलो दोनों में से नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस h है ना उसके साथ। मल्टीप्लाई में h होता तो ले सकते थे ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास 2x + y है ना, और एक जगह पे माइनस, एक मान लो यहाँ पर -2x है, तो क्या यहाँ पर इस पूरे में से 2x और इसमें से 2x कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्या है? y। वैसे यहाँ पर क्या है? +h है, तो क्यों ले सकते हो कॉमन? नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर है यार। जो क्वेश्चन शायद मैंने दिया सेम ही होगा मे बी। हाँ, ये तो इसमें यही प्रॉब्लम है, ये वाले सिस्टम में पता है स्क्रीन गायब कर देता है। तो ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव, ताकि मैं लगातार देख सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। ये तो वैसे बदमाशी करते रहते हो ना तुम लोग। चलो एक काम करते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन फिलहाल मैं दे देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन करो, फर्स्ट और सेकंड, जल्दी से। डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। एकदम प्रो हो जाओ फर्स्ट प्रिंसिपल में, अच्छे से कर लो। -1 आ गया फर्स्ट वाले का आंसर? नहीं आया? क्या गलती किया बता। कॉपी लाके इधर देखा, सौभाग्य तू सामने बैठ गया तो इसके बाजू में बैठ जा, तेरे दोस्त के बाजू में।
कॉपी लाके दिखा आयुष। माइनस एक्स प्लस एच रखा ना, तो सही तो है। तूने गलती यहाँ पर की, ये माइनस है, ये माइनस एक्स है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। और किसी का प्रॉब्लम तो बताओ। जिनका हो गया सेकंड स्टार्ट करो। फर्स्ट का -1 आ गया। पीछे सार्थक तेरा आया क्या? हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे, क्या बोल रहे? तेरा बना लक्ष्य बना कि नहीं? किसका? फर्स्ट का? तो सेकंड का क्या बोल रहे हैं? गलत। प्रखर तेरा फर्स्ट देखा पहले मुझे। ठीक है, सेकंड जल्दी बना। फर्स्ट किसी को बताने की जरूरत नहीं ना, सीमा हो गया फर्स्ट। हाँ जयती हो गया है ना, ठीक है मैं देख लिया। बताओ सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले के लिए स्टेप नंबर 1, पहले तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है इसको, -1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1, ये किया। इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन -x, और क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल से f ऑफ x को ऐसा लिखना चाहिए पहले तो आपको, -1 अपॉन x। ओके, फिर इससे आपको f ऑफ x प्लस एच भी समझ में आ जाएगा। वो क्या होगा, -1 अपॉन x प्लस एच, ये हो जाएगा। x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस एच से, ठीक है। तेरा क्या आ रहा है ये बता, नहीं तो कर ले कंप्लीट फिर बताऊंगा। गलत आ रहा है, गलत है। लिमिट लगाना, h क्यों आएगा जब लिमिट है, तो h कैसे आएगा, प्लस की माइनस। देखो इधर पे ध्यान दो, सही है तेरा आयुष, लेकिन फिर भी देख इधर सही तरीके से सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सारे बच्चे ये कर लिया होगा, वैल्यू पुट किया होगा, -1 अपॉन एक्स प्लस एच ऐसा लिखा सबने, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह पे -1 अपॉन एक्स ऐसा लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या गया h, फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में ये है h, ये हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस एच, और ये हो गया +1 अपॉन एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर सबको। अगला स्टेप क्या कर रहे हो, एलसीएम। तो न्यूमरेटर में एलसीएम अगर लेंगे तो यहां आ जाएगा x प्लस एच इंटू एक्स, और इधर पे क्या होगा, -x प्लस एक्स प्लस एच। चेक करो यहां तक क्लियर। फिर ये -x और प्लस एक्स कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर पे h अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन h, ऐसे ही होगा, अपॉन h अपॉन 1, बेसिकली ऐसा है ना। तो ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होके इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये 1 इस h से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच, ऐसे ही होगा, ऐसा होगा, इंटू एक्स भी है, ये h और ये h कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
इधर पे हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस एच। चेक करो यहां तक क्लियर है सबको। अब लिमिट लगा दो तो 1/x इंटू एक्स प्लस 0, 1/x स्क्वायर, दैट्स इट। आ गया सबका? सही है। हटा दो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। चलो अब नेक्स्ट साइन एक्स का निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आइडेंटिटी लगाए तो साइन जो लगाना है वो लगा सकता है। आइडेंटिटी लगेगा तो आइडेंटिटी, लेकिन साइन ए प्लस बी लगा सकता है या साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकता है। हाँ, जिसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है। एक बार चेक करो यहां तक सबका हो गया क्या? हाँ, अब इसके बाद ना आपके पास दो तरीका है, दो तरह की आइडेंटिटी आप यहाँ लगा सकते हो। एक तो आप ये लगा सकते हो साइन सी माइनस साइन डी, ये आइडेंटिटी, जिससे ये फैक्टराइज हो जाएगा। दूसरा, आप इस वाली जगह पे ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हो साइन ए प्लस बी का। तो ये तो सबको याद ही रहता है लगभग, तो यही वाला लगा देते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है बता तुम? साइन कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, न्यूमरेटर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अरे यार, ए बी क्यों लिख रहा हूं, मेरे पेन से मिट भी नहीं रहा है ना, तो कैसे मिटाऊं? ये वाला है, जैसे ए बी सेलेक्ट हो रहेगी। चलो तुम लोग लिखो उसको। हाँ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और माइनस साइन एक्स। चेक करो ऐसा किया सबने? क्या कटेगा, कैसे कटेगा, वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ना देखो, यहां तक सबका आ गया क्या? अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग कैसे करेंगे? जैसे ये वाला जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, इसको अलग कर देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, साइन एच अपॉन में क्या है, एच। समझ गए? तो साइन एच बाय एच क्या हो जाता है, 1। और बाकी जो दो बचे, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, साइन एक्स। और जो बचा उसको लिख देंगे। समझ गए? तो सबसे पहले ना मैं ये कॉस एक्स इंटू साइन एच बाय एच ऐसा कर देता हूं, ये वाला पार्ट। और बाकी जो दोनों थे उन दोनों से क्या कॉमन निकाल लेता हूं, साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स निकालता हूं कॉमन तो क्या बच जाएगा, कॉस एच माइनस 1। और अपॉन में वहां पर भी क्या बच जाएगा, एच। क्या ये क्लियर सबको? और बाहर में क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्लियर हो गया सबको? अब लिमिट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
एक बार चेक कर लो अगर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट हो। प्रखर बता। सार्थक cos x का कर, cos x का निकाल डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। हाँ ये वाला वन साइन एच बाय एच। अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच क्या होता है 1। और ये प्रॉपर्टी होती है cos h माइनस 1 अपॉन h, इसकी लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये जो लिमिट्स जब मैं पढ़ा रहा था ना तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह बताया था, ठीक है। उसको नोट करके या तो लिख ले कि इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है और इस पूरे की वैल्यू 0 होती है। हो गया, हटा दो फिर इसको। जिनका हो गया नेक्स्ट cos x का करके दिखाओ, सेम मेथड फॉलो करना है। यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? करेक्ट। हाँ
बता क्या प्रॉब्लम है, रखर। ये वाला स्टेप भी कर लिया, अब इसका लिमिट को अलग कर दे दोनों में। तो cos x ऐसे ही बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये cos h माइनस 1 अपॉन h, माइनस दूसरे वाले में से sin x बाहर निकल गया, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया, sin h अपॉन h हो गया। समझा यहाँ तक का स्टेप। अब अभी जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है उससे इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 0, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो cos x इंटू 0 मतलब क्या, 0, माइनस sin x इंटू 1, तो मतलब फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस sin x। दैट्स इट। समझ गए क्या हो गया, क्यों? अच्छा, हटा दो फिर इसको मैं। आयुष हो गया, क्या बचा है तेरा, प्रॉपर्टी लगाना है। अच्छा, साइन एक्स प्लस 1 का भी निकाल लोगे, ये क्वेश्चन में है तुम लोगों के। साइन एक्स प्लस 1 लिख के बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल में एक्स प्लस 1, करके दिखा उसका। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस में। उसके बाद x प्लस 1 को a ले लेना और h को b ले लेना। हाँ, उसको एक साथ लिख के a मान ले। हाँ उसमें मत लगा, सिर्फ उसी में लगा, ए और बी लेके।
एक बार चेक कर लो, ये वाले स्टेप में शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम जा रही होगी। हो गया ये, x प्लस एच प्लस वन आया होगा, तो उसको मैंने ऐसे अरेंज किया कि x प्लस वन को एक साथ लिखा, h को दूसरे लिखा। अब यहाँ पर मैंने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन लगाते समय मैंने a की जगह पे क्या लिया, x प्लस वन, और b की जगह पे क्या लिया, h। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, समझ गए? नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैल्यू पुट करेगा। अच्छा, तो लास्ट में a और b की वैल्यू रख दे रहा है। कर सकता है, लेकिन ना यहाँ पर ही तेरे को वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, समझ रहे? यहाँ इस स्टेप में नहीं। लेकिन ये वाला तरीका उतना ज्यादा सही नहीं है, पता है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है उसमें। यहां तक हो गया सबका? जैसे ए या बी में से तूने बी को बाहर निकाला, निकाला ना, तो बी को क्यों निकाला, ये चीज का रीजन होना चाहिए। बी वाली टर्म को, ए वाली टर्म को नहीं निकाला, वो रीजन तेरे को मेंशन करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करो इसको और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। एक सेकेंड आया। हो गया क्या ये? साइन एक्स प्लस एक्स प्लस वन का क्या आया डेरिवेटिव? कॉस एक्स प्लस वन, सबका आया क्या? ओके, तो फर्स्ट कवर अप करें, जैसे कि देखो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये, हाँ, कॉस एक्स माइनस पाई बाय 8 ये बनेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, बताओ या कर लोगे? करके दिखाना अभी, ठीक है? लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कॉस एक्स माइनस पाई बाय 8, कॉस एक्स माइनस पाई बाय 8, ओके, माइनस पाई बाय 8 लिख लिया। अभी और कुछ क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं प्रीवियस एक्सरसाइज के, कुछ एग्जांपल्स भी है ना, कुछ एग्जांपल्स भी है फर्स्ट प्रिंसिपल वाले। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो ये है x साइन x हो गया, साइन x प्लस कॉस x हो गया, ये दो और क्वेश्चन है, नोट करो इसको भी, साइन x प्लस कॉस x और x साइन x। तो साइन x प्लस कॉस x का कैसे करोगे, दोनों का अलग अलग निकाल के क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये दोनों का इंडिविजुअली तो ऑलरेडी तुम लोगों ने निकाल लिया है, दोनों को प्लस कर देना, और x साइन x का करने के लिए सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करना है, x साइन x। नेक्स्ट,
हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा वाला करवाया था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क है, नोट करो उसको। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दूंगा, कुछ एक होमवर्क। 2x + 3 अपॉन x - 2 और x + 1 अपॉन x हो गया ये। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। और कौन सा फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन है इसमें? ये वाले सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे, ठीक है। तो इसमें बताओ, अब ये सारे देख ली ना, बताओ कौन से मैं बताऊं इसमें से, कौन सा एग्जांपल? ये दोनों में से x sin x वाला, ये वाला, बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये बता दो x sin x वाला। चलो इधर देख लो, एग्जांपल इसी से बता देता हूं, ठीक है, देख लो। इसी से सॉल्यूशन देख लेना बुक से ही। सबसे पहले देखो, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x sin x। f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो गया x sin x। फिर आपको क्या निकालना होता है? f ऑफ x प्लस h। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x किससे रिप्लेस हो जाएगा? x प्लस h से, तो ये हो जाएगा x प्लस h इंटू साइन x प्लस h, ऐसा ही होगा। अब ये दोनों चीजों को फॉर्मूले में रख दो, तो ये f ऑफ x प्लस h है, उसकी जगह पे देखो ये पूरी वैल्यू रख दिया। क्या यहां तक क्लियर हो गया? माइनस ये f ऑफ x की जगह पे हमने ये रख दिया, ये दोनों वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया h। क्या यहां तक सबको क्लियर है? फिर सेकेंड स्टेप में ध्यान देना, यहां पर क्या किया है। यहां पर ये जो x प्लस h है इसको एज इट इज लिखा, और ये जो साइन x प्लस h है इसमें क्या लगा दिया? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन a प्लस बी का। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये क्या बना? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या ये क्लियर? और लास्ट में जो माइनस x साइन x था वाली टर्म एज इट इज। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ऑब्जर्व करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हाँ, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये x जो है ना, ये x मल्टी, इसके अंदर स्टेप बीच में स्किप कर दिया है। इसके बाद तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर खुद से समझ रहे हो तो इसके बाद का स्टेप मैं बताता हूं। x को उसने मल्टीप्लाई किया सारी टर्म्स के साथ, तो सबसे पहले x फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x साइन x इंटू कॉस h, ऐसा ही बनेगा। फिर x मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म के साथ, तो क्या बन जाएगा? प्लस x साइन h इंटू कॉस x, ऐसा ही बनेगा। और फिर h मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो उसने h को मल्टीप्लाई नहीं किया, ब्रैकेट नहीं खोला, उसको ऐसे ही रहने दिया, बाकी सारी टर्म को ब्रैकेट के अंदर। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? फिर अगले स्टेप में, अच्छा आखिरी वाला ये माइनस एक्स साइन एक्स ऑलरेडी था, तो उसको भी मैं लास्ट में लिख देता हूं, माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहां से एक्स साइन एक्स और यहां से एक्स साइन एक्स को इसने निकाल लिया कॉमन। चेक करो ये दिख रहा है क्या? तो इस जगह पे क्या बच गया? कॉस एच, और इस जगह से सब निकल चुका है, तो मतलब क्या बच गया वहां पर? -1। और ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज छोड़ दिया उसने, क्या है लिखा? एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एच, देखो यहां पर। और रिमेनिंग टर्म जो थी, ये रिमेनिंग टर्म जिसमें एच मल्टीप्लाई था। क्या ये क्लियर हो गया? अब उसको सेपरेट किया, सबसे पहले एक्स साइन एक्स इंटू ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय एच, तो देखो वो यहां पर दिख रही है। क्या ये क्लियर है? फिर ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय एच वाली टर्म, तो देखो वो यहां पर आ गई। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये थर्ड ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय एच, तो ये वाले दोनों के एच कट जाएंगे, तो यहां पर ये बच जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? अब जब वो लिमिट लगाएगा तो इस पूरे की लिमिट क्या हो जाती है? 0। तो ये 0 इंटू कुछ भी, मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0, ये हट गया। जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो पहले x cos x को बाहर निकाल देंगे, और sin h बाय h क्या हो जाता है? 1, तो मतलब ये बन गया x cos x। क्या ये क्लियर?
जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू साइन एक्स मतलब क्या आ गया sin x। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो sin जीरो कितना होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग मतलब क्या हो गया 0, तो फाइनली ये आएगा। क्या ये समझ गए सभी? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो ये कंपलसरी होमवर्क है तुम लोगों का। और बताओ कौन सा क्वेश्चन बताओ इसमें। देखो तुम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या अगली क्लास में पहले बुला लेता हूँ, यहां पर बैठ के सॉल्व करना है। करके आओगे पक्का ना? तो अगली क्लास में मुझे पक्का सारे बच्चों का ना फर्स्ट प्रिंसिपल के एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो पूरे कंप्लीट चाहिए। ओके ठीक है, 7 बजे आ जाना, 15 मिनट कितने नहीं 6 बजे आ जाना, 15 मिनट पहले। मैं एक बार चेक करूंगा पहले सारे बच्चों का, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में एक बार डाल दूंगा रिमाइंडर। नहीं नहीं, अभी और इसको प्रैक्टिस करना है। कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है?